Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. I hope you're having a wonderful day today and you're also happy and healthy wherever you are. So आज की रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू पीपल फील अराउंड यू. लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, हाउ डू दे फील एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, एंड उनका क्या ओपिनियन है आपको लेके इन जनरल. सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी. और पाई सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही है. पिक विच एवर इमेज स्पीक्स टू यू द मोस्ट. आप आराम से तसल्ली से पॉज करके पिक कर सकते हैं. उसके अलावा देयर इज़ अनदर मेथड, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी पिक कर सकते हैं. उसके थ्रू भी आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड पाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सेव कीजिए, शेयर कीजिए माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट. हाई पाइल वन. सो मैं स्टार्ट करूँगी विद योर ओरेकल कार्ड्स एंड देन आई मूव टू द टैरो कार्ड्स. सो आपको ध्यान से अपनी पाइल को सुनना है. एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मैं लोगों की एनर्जीज़ को रीड करूंगी, या दूसरे शब्दों में बोलूं कि मैं आपकी ही एनर्जीज़ को रीड करूंगी जो आप लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं. मे भी हो सकता है ये एनर्जीज़ आपके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन दीज आर द एनर्जीज़ दैट यू इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली प्रोजेक्ट ऑन पीपल, राइट. सो क्लियर माइंड स्पेस के साथ आप सुनिए, हेड स्पेस के साथ सुनिए. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ कॉन्सेंट्रेशन. सो एक बात तो तय है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, स्पेसिफिकली जो फिज़िकली आपके ऑरा ऑर्ब में है, या जो मतलब आप चाहे किसी पर्सन से इन पर्सन नहीं भी मिले, लेकिन अगर आप उनके साथ कॉल में टच में है या मैसेजेस के थ्रू टच में, आपकी एनर्जीज़ को लोग एकदम इंस्टेंटली कैच कर लेते हैं. एंड यू गॉट अ वेरी फोकस्ड एनर्जी. सो मुझे लगता है कि लोग आपके आसपास के अपने आप से फोकस हो जाते हैं टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर वर्ड्स. सो you can have a very attractive mouth area, you can have a very attractive lips. तो आपके lips attractive हो सकते हैं, the way you talk, the way you move your lips, and the way you give expressions, all of them are very attractive to people. So मुझे लगता है कि लोगों का ना फोकस अनइंटेंशनली आपके फेस, आपके माउथ एरिया पे आने लगता है. उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपके लिप्स कैसे दिखते हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके लिप्स या आपके मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं. बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप बहुत इंगेजिंग बातें करते हो. यू कैन बी एन एक्सेलेंट स्टोरी टेलर, एंड लोगों को आपकी बातों में एकदम से रुचि आने लगती है. मुझे लगता है कि कोई इंसान जो बिल्कुल भी फोकस भी नहीं है ना, जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी होता है, वो इंसान भी आपके ऑरा ऑर्ब में आके, आपके एनर्जी फील्ड में आके आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगता है. सो आपके अंदर एक कला है टू कैप्टिवेट पीपल्स अटेंशन, टू कैप्टिवेट पीपल्स कॉन्सेंट्रेशन. सो येस, पीपल फील कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यू, ऑन योर वर्ड्स, ऑन योर सेंटेंसेस. सो एक बात तो माननी पड़ेगी दैट आप ध्यान खींच लेते हैं, डिस्ट्रैक्टेड लोगों का भी ध्यान खींच लेते हैं अपनी तरफ. आप बहुत आसानी से लोगों को शांत कर देते हैं, लोगों को फोकस कर देते हैं, और लोगों को मजबूर कर देते हैं आपकी बातों पे फोकस रहने के लिए, राइट. सो दिस इज़ वन थिंग. उसके अलावा आई थिंक दैट यू कैन बी वेरी फ़नी, वेरी ह्यूमरस, वेरी विटी. आपकी बातें ना बहुत इंगेजिंग होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं. आप जिस तरह से कहानी को बताते हो, आई थिंक देयर सम चार्म इन इट. कोई एक ओल्ड स्कूल चार्म है आपके बारे में. आप बहुत रोचक कहानियाँ बताते हो. आपके पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो आप लोगों को ना बातें बोलते हुए बीच बीच में एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करते रहते हो. सो दैट बिकम्स इवन मोर कैप्टिवेटिंग. सो येस, you people feel concentrated on you, on your words. So this is one thing, okay. उसके अलावा द वॉकर, द अननोन, अ जर्नी. मुझे लगता है कि आप ना सबकॉन्शियसली, अननोइंगली मिस्ट्री को इन्वोक करते हो लोगों में, लोगों को मजबूर करते हो ऐसे टॉपिक्स पे सोचने के लिए जिन टॉपिक्स पे लोगों ने आसानी से सोचा नहीं होता है, या लोग आसानी से, या लोग डे टू डे में सोचते नहीं हैं जिन टॉपिक्स के बारे में. सो आई थिंक दैट मोस्टली आप जब भी किसी के साथ डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं, यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू टॉक अबाउट गॉड, यू टॉक अबाउट स्पिरिट्स, यू टॉक अबाउट अदर वर्ल्डली स्टफ, यू टॉक अबाउट यूनिवर्स, यू टॉक अबाउट एथीरियल स्टफ, जिन चीज़ों के बारे में लोग डे टू डे मंडेन लाइफ में बात नहीं करते हैं. तो आप ना लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हो, लोगों को ऐसी कहानियाँ बताते हो, ऐसी बातें बताते हो जिन बातों के बारे में, जिन रेंस के बारे में, जिन टॉपिक्स के बारे में लोगों ने सोचा नहीं होता है यूजुअली. सो यू हैव दिस क्वालिटी ऑफ
bringing out the best in people in a spiritual way spiritual way में. So I think that लोग आपके आसपास के जो होते हैं ना, they start thinking about deep stuff. Okay, they start meditating और they start pondering about deep stuff, जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होता, right? And you also take people to a journey, mental journey. जैसे मैंने बोला ना कि आप कोई बात करते हो ना और वो बात इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि लोग आपके साथ ना टाइम ट्रैवल करने लगते हैं, माइंड ट्रैवल करने लगते हैं. लोग आपकी कहानियों में इतने खो जाते हैं कि आप उनको एक बातों के ज़रिए ही आप उनको एक जर्नी पे लेके चले जाते हैं, राइट. सो जैसे फॉर इंस्टेंस आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ या आपने किसी लव वन के साथ शेयर किया कि मैं दुबई गया था, तो आपने पूरी दुबई की ऐसी कहानी बताई उनको कि वो इतने खो गए आपकी बातों में कि आप उनको ना, मतलब वो आपको पूरी बात ख़त्म होने के बाद जैसे बोल देंगे कि यार मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ दुबई घूम गया, मुझे सब जैसे मतलब तुमने दिखा दिया दुबई कैसा है. सो मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि आपके अंदर एक कला है कि आप पूरी बात को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से, आई थिंक यू आर एन एक्सेलेंट स्टोरी टेलर, दिस इज़ अ गॉड गिफ्ट. ओके, उसके अलावा मेडिसिन वुमन. सो I think that you have got healing powers without even practicing healing practices. Okay, so मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं लाइफ में, बट आई थिंक दैट यू आर एन innate healer, you're a born healer, and without even saying, without even doing anything, मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोग ना आपको हीलर की तरह देखते हैं, आपको हीलिंग एनर्जी की तरह, हीलिंग प्रेजेंस की तरह देखते हैं, राइट. सो यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर. सो चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हैं, आप कुछ भी प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, बट यू हैव गॉट हीलिंग पावर्स. मुझे लगता है कि मोस्टली आप अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों को हील करते हो. आइदर यू मोटिवेट पीपल अ लॉट और यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम. आप लोगों को उनके ही ऐसे पार्ट्स से वाकिफ़ कराते हो जिनसे वो कभी वाकिफ़ नहीं थे. बेसिकली आप लोगों को उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ दिखाते हो, राइट. अपने आप में जो उनके अंदर छिपी हुई स्पेशल क्वालिटीज़ है उनसे अवगत कराते हो. सो यू हैव गॉट दीज क्वालिटीज़, सो पीपल फील हील्ड इन योर प्रेजेंस. चाहे आप शायद बहुत मोटिवेटिंग बातें करते हो, आप उनके लिए क्लैप करते हो, आप उनको प्रेज करते हो, बट यू हैव गॉट हीलिंग एबिलिटीज़. यू कैन हील पीपल थ्रू योर वर्ड्स, यू हैव दिस पावर, एंड लोग आपको हीलर की तरह देखते हैं. आई थिंक पीपल कम टू यू फॉर एडवाइसेस. सो इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ फ़नी हैं, विटी हैं और चाइल्डिश हैं या बहुत इनोसेंट है, नहीं. उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि लोगों को दिखाई देता है, लोगों को फील होता है दैट यू आर नॉट ओनली हैप्पी गो लकी एंड इंगेजिंग एंड चर्पी एंड वेरी अट्रैक्टिव, बट उसके अलावा यू आर ऑल्सो हीलर, राइट. नेक्स्ट कार्ड है protection. So I also feel that people feel protected in your company, people feel safe in your company, people feel seen in your company. And मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग ना बहुत क्विकली अपने गार्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं आपकी कंपनी में. लोग आपके सामने ज़्यादा टाइम तक मास्क नहीं पहन के रह सकते क्योंकि वो इतना सेफ फील करते हैं आपके आसपास. सो आपकी कंपनी में पीपल फील प्रोटेक्टेड एंड दैट इज़ वाई दे ड्रॉप देयर गार्ड्स, दे ड्रॉप देयर मास्क एंड देन दे स्टार्ट टेलिंग यू द ट्रूथ. सो आपके अंदर ये भी कला है कि आप लोगों के गार्ड्स को ड्रॉप करवा देते हो, आप एकदम से लोगों के मास्क को उतरवा देते हो, सच्चाई आपको निकलवा लेते हो लोगों से. लोग अपनी सच्चाई बताने लगते हैं आपको तुरंत. क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेफ़ फील कराते हो उनको. एंड इसलिए सेफ़ फील कराते हो बिकॉज आई थिंक दैट यू आर नॉट जजमेंटल. आप अपनी भी ऐसी कहानियाँ उनको बताते हो जिन कहानियों में आई थिंक यू फेल्ड, यू हैव नॉट डन गुड, यू वर मिजरेबल. जैसी कहानी ये आप रिलेटेबल कहानियाँ उनको बताना शुरू करते हो ना, तो लोग इमीडिएटली अपने गार्ड्स को नीचे कर देते हैं आपके सामने. लोगों को लगता है कि अरे हाँ ठीक है यार, ये इसने भी बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. लोग आपसे रिलेट करने लगते हैं इंस्टेंटली, राइट. तो यू स्टार्ट मेकिंग पीपल फील वैल्यूड एंड सीन. सो यू हैव गॉट दिस क्वालिटी. आई थिंक दैट चाहे किसी भी जेंडर के लोग हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर, कोई भी, आई थिंक बिकॉज यू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, यू डोंट मेक देम फील जज्ड. और ये आपकी सुपर पावर है.
आप किसी के साथ भी इंगेज कर सकते हो, चाहे छोटा बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, चाहे मेल फीमेल, किसी के साथ भी आप इंगेज कर सकते हो, किसी के साथ बात कर सकते हो। और लड़की भी है, जैसे आप मेल हैं और आप लड़की से बात कर रहे हो, किसी लड़की से, तो लड़कियां यूजुअली अपने गार्ड्स को ऊपर करके रखते हैं, बिकॉज ठीक है, लड़कियों का ऐसा ही इंस्टिंक्ट होता है पहला कि वो अननोन स्पेसिफिकली अदर जेंडर के लोगों से, मेल से ज़्यादा इंगेज नहीं करती हैं। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हो, बिकॉज योर एनर्जी इज सेफ फॉर देम, राइट। और उसके अलावा ये इस कार्ड से भी मुझे यही दिख रहा है दैट यू अपीयर टू बी वेरी ट्रस्टवर्दी, बिकॉज आप लोगों का ना ट्रस्ट अर्न कर लेते हो। ट्रस्ट इसलिए भी अर्न कर लेते हो बिकॉज यू साउंड ऑथेंटिक टू देम, यू साउंड ऑथेंटिक, यू साउंड रियल, एंड आप बिल्कुल भी फेक नहीं करते हो, आप कोई शोबाजी नहीं करते हो, शोशा नहीं करते हो, आप जो हो वैसा ही दिखाते हो खुद को, इसीलिए लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक सिंसेरिटी का एलिमेंट भी आप में फील होता है, यू फील सिंसेयर, सो लोगों को आप सिंसेयर दिखाई देते हो एंड पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, राइट। पीपल इमीजिएटली, मैंने जैसे बोला, ड्रॉप देयर गार्ड्स एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इमीजिएटली फॉर नो रीज़न। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप उन लोगों से पहली बार मिले हो तो भाई कोई भी क्यों ट्रस्ट करेगा, नहीं, आप पे कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। सो यू कैन ऑल्सो मेक एन एक्सेलेंट सेल्स पर्सन। आप कोई भी चीज़ किसी को भी बेच सकते हो, क्योंकि लोग आपको एज कस्टमर्स भी ट्रस्ट करने लगेंगे बहुत आसानी से। आपके वर्ड्स इतने कन्विंसिंग हो सकते हैं, आपकी जो आप बात करते हो ना, वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, इतनी कन्विंसिंग हो सकती है दैट पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। उसके अलावा रोमांटिकली मैं देखना चाहती थी, तो एक्सप्रेस योर लव। सो अगेन इस कार्ड से भी यही दिखाई दे रहा है दैट ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना, वो अपने प्यार को ना बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेते हैं आपके साथ, और बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर लेते हैं, बिकॉज दे डोंट फील जज्ड, और उन्हें ऐसा लगता है दैट यू वोंट रिजेक्ट देम फॉर सम रीज़न। ऑपोजिट जेंडर, जैसे फॉर इंस्टेंस आप मेल है और कोई फीमेल जिसको आप बहुत पसंद है, तो वो आपके सामने ना मास्क को बिल्कुल उतार देगी, और वो आपको या तो अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू हिंट्स ड्रॉप करने लगेगी, अपने आप बिना कहे कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपको पसंद करती है, तो आपको पता लगने लगता है। सो पीपल बिकम एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव विद यू बिकॉज योर एनर्जीज फील सेफ टू दैम। सो रोमांटिकली भी मुझे लगता है कि ऑपोजिट जेंडर को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आई थिंक दैट आपके बहुत सारे सूटर्स और बहुत सारे लोगों ने आपको चेज़ किया होगा पास्ट में भी, बिकॉज यू आर लाइक देयर आइडल टाइप, ओके। उसके अलावा रिन्यूइंग योर लाइफ, सो पीपल ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर लाइफ व्हेन दे टॉक टू यू। जब आपके आसपास होते हैं ना लोग, तो आई थिंक या तो आप बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, आप क्लिनलीनेस फ्रीक हैं, आप अपने अपीयरेंस को बहुत स्पिक एंड स्पैन और बिल्कुल क्लियर रखते हैं, क्लीन एंड क्लियर। जैसे आपकी शर्ट आयरन होगी, आपके बाल बिल्कुल बंधे हुए होंगे अच्छे से, बिल्कुल वैक्स्ड होंगे, या ऑयली और वैसे स्टिकी बाल नहीं है, आप अपने स्किन का बहुत ध्यान रखते हो। मतलब आपके अपीयरेंस इतना परफेक्ट, इतना परफेक्टली ग्रूम दिखाई देता है कि लोग ना कंपेयर करने लगते हैं खुद को आपसे, और लोग अपने आप को रिन्यू करने लगते हैं आपसे इंस्पिरेशन लेके। उसके अलावा अगर इमोशंस की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी लोगों को दिखाई देती है ना, दैट पीपल ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, कि यार ये इतना ज़्यादा ये तो कॉम्प्लिकेट करके नहीं रखता है लाइफ को, इतना मैंने क्यों किया हुआ है। सो आप लोगों को ना फोर्स करते हो टू रिन्यू देयर लाइफ। लोग फोर्स्ड हो जाते हैं टू कंपेयर देयर लाइफ विद योर लाइफ, कि हाउ आर यू सो, मतलब आपकी एज के हिसाब से हाउ आर यू सो क्लियर एंड हाउ आर यू सो नॉन कॉम्प्लेक्स, मतलब uncomplicated, and why are they so complicated? So as I said that you subconsciously, without even trying, you bring out the best in people. So this is another aspect, okay? क्योंकि आपकी लाइफ से, आपकी एनर्जी से रेडियंस झलकता है, आपकी एनर्जीज बहुत रेडियंट हैं, बहुत वाइटैलिटी आपके अंदर, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। सो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे। उसके अलावा न्यू आइडियाज़, यू ऑल्सो इन्वोक न्यू आइडियाज़ इन पीपल। आई थिंक दैट आप उनको, जैसे मैंने कहा ना कि इस कार्ड से भी ये मैच कर रहा है कि आप लोगों को शायद ऐसी बातों से इंट्रोड्यूस कराते हो जिन बातों के बारे में लोगों ने या तो कभी सुना ही नहीं है या कभी सोचा ही नहीं है। सो यू गिव देम न्यू आइडियाज़।
हो सकता है आपका काम भी इस तरह का हो, आई थिंक आप ऐसी करियर में हो जहाँ पे आप यू गिव न्यू आइडियाज़ टू पीपल, यू सजेस्ट आइडियाज़, यू मे बी आर इनटू मार्केटिंग और you're into fields where you suggest ideas, या तो आप काउंसलर हैं या आप थेरेपिस्ट हैं या लाइफ कोच हैं, बट आप लाइफ के न्यू आइडियाज़, आप न्यू आइडियाज़ को लोगों को दिखाते हो, बताते हो, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो न्यू आइडियाज़ से. सो यू ऑल्सो इंड्यूस न्यू आइडियाज़ टू पीपल. सो पीपल फील एनर्जाइज्ड इन योर प्रेजेंस. लोगों के दिमाग की बत्ती खुलती है आपके साथ रह के. बेसिकली मैं कहूँगी कि लोगों की सोचने समझने की कैपेबिलिटी, उनका जो सोचने और थॉट्स का जो सरफेस पे जो हॉराइजन है ना, दैट एक्सपैंड्स इन योर प्रेजेंस. सो येस, यू फोर्स पीपल टू थिंक इन न्यू वेज एंड you also open new opportunities for them, right? So people feel energized in your presence. लोगों को आप इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट लगते हो बिकॉज ऐसी बातें कौन बताते हैं, फ्री में सजेशंस कौन देते हैं, आप देते हो. राइट. सो पीपल फील वेरी वेरी हैप्पी इन योर प्रेजेंस, दे फील इंस्पायर्ड इन योर प्रेजेंस. व्हाट एल्स? टैरो से क्या है? येस, किंग ऑफ वॉन्ड्स. अगेन पीपल फील कॉन्फिडेंट, दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स इन योर प्रेजेंस. आपके अंदर ये इन्नेट क्वालिटी है. मुझे लगता है कि आप लोगों में बेस्ट देखते हो और लोगों को उनके अंदर जो भी अच्छा है ना उससे इंट्रोड्यूस करवाते हो. सो आई थिंक दैट यू टेल पीपल हाउ दे आर यूनिक, हाउ दे आर ब्यूटिफुल, हाउ दे आर कॉन्फिडेंट, हाउ दे आर मैजिकल. सो यू इंस्पायर पीपल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आपकी प्रेजेंस में लोग एनर्जाइज फील करते हैं, लोग स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लोग करेजियस फील करते हैं, क्योंकि यू ब्रिंग दीज क्वालिटीज़ आउट इन दैम, राइट? सो पीपल फील एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू यू. आई थिंक रोमांटिकली भी नहीं, बट एक ना मैग्नेटिज्म है आपकी पर्सनैलिटी में, मैग्नेटिज्म है. अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ को इन्वोक कर पाते हो ना, तो दैट मीन्स दैट पीपल विल लाइक यू फॉर नो रीज़न. दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू. सो आप रोमांटिकली भी लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो. ओह, हायरोफेंट. यस, लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. मुझे लगता है कि अच्छे वे में भी बुरे वे में भी आप जो बात बोलते हो ना उसका एक बहुत डीप मार्क छूटता है, राइट? सो आप एक बहुत गहराई से बात बोलते हो, कोई भी बात बोलते हो बहुत गहराई से बोलते हो और लोगों को वो बात गहराई से फील भी होती है. So, आपकी बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता. आप कोई क्रिटिसिज्म देंगे तो वो बहुत डीप लेवल तक दूसरे को सैबोटाज कर सकता है, और अगर आप क्लैप करेंगे अगले पर्सन के लिए तो वो बहुत डीप लेवल तक उसको इम्पैक्ट कर सकता है. सो यू हैव दिस मोटिवेशनल गिफ्ट and people feel very happy in your presence. They feel safe, protected. Again, Hierophant, safe, protected. They feel that they are looked after in your presence. उन्हें ऐसा फील होता है दैट ठीक है ये अब मेरा ध्यान रख लेगा. सो आई थिंक दैट दे नेचुरली गिव अवे देयर गार्ड्स टू यू. सो दिस इज़ हाउ पीपल फील अराउंड यू. पाइल 1, आई होप आपको अच्छी लगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Follow me on Instagram. Private readings are open. You can always reach out. I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye-bye. हाई पाइल 2. सो पाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि आज जो भी कार्ड्स मैं आपको बताऊँगी उन कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसा महसूस करते हैं आपके आसपास के. दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपके कौन से इमोशंस हैं जो आप लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं, आप कैसा लोगों को महसूस करवाते हैं. दैट ऑल्सो विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस रीडिंग थ्रू द कार्ड्स. सो अगर रीडिंग नेगेटिव आए, कार्ड्स नेगेटिव आए, तो आपको गहराई से चिंतन मनन करना है. आपको सोचना है कि रीडिंग नेगेटिव क्यों आई. क्या आपके अंदर कुछ ऐसे अनहील्ड पार्ट्स हैं जिन पे आपका कभी फोकस नहीं गया? क्या आपको कुछ हील करना है अपने अंदर? क्या आप कुछ ट्रॉमा कैरी कर रहे हो? क्या आप पेन में हो इसलिए आप लोगों को हर्ट करते हो, राइट? सो इन बातों पे आपको गहराई से चिंतन करना है, राइट? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो ये डिस्क्लेमर मैंने सारी पाइल्स में दिया है, बट आपके पाइल को शफल करते हुए ना मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी ऑनेस्टली. और मुझे ऐसा भी फील हो रहा था, इट वाज जो फीलिंग आ रही थी मुझे दिख भी रहा था, फील भी हो रहा था कि यू आर नॉट अ बैड पर्सन. मुझे ऐसा फील हो रहा था दैट आई थिंक दैट यू आर हर्टिंग, एंड वो कहते हैं ना हर्ट पीपल. इसीलिए शायद नेगेटिव फीलिंग आ रही थी आपकी पाइल को शफल करते हुए. नाउ व्हेन आई लुक एट द कार्ड्स, आपके सामने मैं एक एक करके बताऊंगी, समझ आ गया मुझे कि मुझे क्यों नेगेटिव फीलिंग आ रही थी.
सो सबसे पहला कार्ड है द असैसिन, रूथलेसनेस एंड कन्विक्शन। ओके, एक तो सबसे पहले ये एक अच्छी क्वालिटी भी है आपके अंदर, और ये लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत रूथलेसली सच बोलते हैं। आप जो बोलते हैं बहुत खरा बोलते हैं और बिल्कुल ब्लंट है फेस पे। और ये जो ब्लंटनेस है ना, आई थिंक या तो ये आपका कोपिंग मैकेनिज़्म है या डिफेंस सिस्टम है, बिकॉज अंदर से आप बहुत सेंसिटिव हैं, एंड बिकॉज यू हैव ऑल्सो बिन suffering, you have also suffered a lot in the past, you have also been hurt many a times in the past. So इसलिए I think that over the period of time आपने इस coping mechanism को acquire कर लिया। पहले आप शायद बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, आप बहुत खामोश रहते थे, आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने बातों को दबा लेते थे। लेकिन आई थिंक दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, आपके आसपास के लोग क्योंकि इतने टॉक्सिक हैं, जो आप में से वर्स्ट बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, सो आई थिंक दैट यू हैव acquired the qualities of your surrounding, negative qualities of your surrounding, right? So you can be a ruthless person, कोई पर्सन जो बहुत रूथलेसली सच बोलता है, और इतनी रूथलेसली बोलता है कि वो सोचता ही नहीं है कि वो दूसरों को हर्ट कर रहा है या खुश कर रहा है। सो यू, आई थिंक दैट यू स्पीक ट्रूथ बट इन अ वेरी रूथलेस मैनर विच हर्ट्स पीपल। सो पहले कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आई थिंक दैट योर वर्ड्स कैन बी हर्टफुल, पीपल गेट हर्ट ईजीली इन योर प्रेजेंस। आप ऐसी बातें बोलते हो और इतने ब्लंटनेस और इतने कन्विक्शन के साथ बोलते हो कि लोगों को आपकी बातें अफेक्ट करती हैं। एक तो आप बहुत कन्विक्शन के साथ बात करते हो, आप बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बात करते हो, एंड मुझे भी लगता है कि आपके आसपास के लोग ना शायद इतने तैयार भी नहीं हैं कि आपकी रूथलेस या आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके बिल्कुल बेबाकी को एक्सेप्ट कर लें। सो पीपल एंड स्पेसिफिकली जो लोग हैं आपके आसपास के, वो शायद बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। आई थिंक दैट यू फील आउट ऑफ प्लेस विद दैम, बिकॉज जो आपके आसपास के लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही गैसलाइटेड है, या वो अंधेरे में अपने जीवन काट रहे हैं, जिनको सच सुनने की आदत नहीं है, इमेच्योर लोग हैं आपके आसपास के। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट आपको टोन डाउन करने की तो मैं बिल्कुल ज़रूरत बोलूँगी है, आपको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि जो आपकी सच बोलने की आदत है उसको बिल्कुल मत छोड़ना। सो आपको इसको 100% अपने आप पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे गलती पूरी तरीके से आपकी भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप में से आपका वर्ड्स बाहर निकाला है, आपको मजबूर किया है कि आप बोलना शुरू करो, और अब इनको आपकी सच्चाई अच्छी नहीं लग रही है तो ये आपको रूथलेस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ज़्यादा गलती लोगों की है कि वो ऐसा महसूस करते हैं आपके आसपास, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद इतने बदतमीज़ हो गए हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाउड हो गए हो या इनसेंसिटिव हो गए हो बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग, कि अब कोई नया पर्सन जो बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आपके साथ बात करता है, उसके साथ भी आपका बिहेवियर सेम रहता है। सो नाउ आपको भी अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, राइट? सो द फर्स्ट कार्ड इज़ दिस। नाउ अनदर कार्ड इज़ डोमिनेशन। सो मुझे लगता है कि लोगों को आपकी बातों से ऐसा फील होता है दैट यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट देम, यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट देम, और यू आर ट्राइंग टू पिक अप अ फाइट विद देम। लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज यू साउंड वेरी इरिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हो सकता है या तो आपको फिज़िकल कोई हार्मोनल दिक्कत है, कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही होती है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो हम अंदर से जिसको हील नहीं कर पा रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर चल रही हैं जिनको हम हील नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम बाकी लोगों के साथ, जो अच्छे लोग भी हैं उनके साथ भी हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। आपके साथ ऐसे ही हो रहा है। सो लोग आपके आसपास के ऐसा फील करते हैं, थ्रेटन्ड फील करते हैं आपकी वाइब से, यू नो योर वाइब, योर एनर्जी फील्स थ्रेटनिंग टू देम एंड दे फील डोमिनेटेड। एंड होता क्या है ना कि यू इन्वोक दिस फियर इन देम, उनको आप ऐसा महसूस कराते हो दैट आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड जब लोग थ्रेटन्ड फील करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, तो दे स्टार्ट डोमिनेटिंग यू बिकॉज दे फील दैट आप उनको डोमिनेट कर रहे हो। एक बहुत गंदी साइकिल है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर टोन, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीच। आई थिंक आपके सेकेंड हाउस में मार्स हो सकता है, सन हो सकता है, और आपके 7th हाउस में मार्स हो सकता है, आपके लग्न में मार्स हो सकता है। आपको रियलाइजेशन नहीं है
दैट यू कैन कम अक्रॉस एज अ वेरी हार्श पर्सन, बट क्योंकि आपको लोग हार्श पर्सन की तरह देखते हैं, डोमिनेटिंग पर्सन की तरह देखते हैं, तो लोग आपको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। डर से हमें लगता है ना जब कि अरे ये हमारी तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए, तो हम भी अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, तो आपके साथ लोग ना फिर बदतमीज़ी करने लगते हैं। एंड फिर आपको शायद ऐसा ही लगता होगा कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो विक्टिम हूँ। सो आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि एक बहुत अगली साइकिल है जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप करते हो। तो आपको थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है, राइट। सो अनदर थिंग इज़ डिसरप्शन। मुझे लगता है कि आप जो भी लोगों को बोलते हो, जो भी सच्चाई ब्रेक करते हो उनके सर पे, वो ना एकदम बिल्कुल बॉम्ब की तरह फटती है। आप ऐसी बातें बोलते हो लोगों को जो उनको ना तो सुननी है, ना उनको जाननी है, ना उन बातों को सुनने के लिए वो तैयार होते हैं। तो आप ना डिसरप्शन क्रिएट करते हो अपने आसपास के सराउंडिंग में। आई थिंक दैट यू कैन बी अ हीलर इन अ वेरी नेगेटिव वे। यू आर अ हीलर ओनली, क्योंकि आप ना क्लेंज कर रहे हो अपने समाज को। फॉर इंस्टेंस जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे पुराने टाइम में, अभी भी उन लोगों को पहले के टाइम में, जैसे राजा राम मोहन रॉय सत्यवादी थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र, है ना, उनका नाम ही सत्यवादी से बड़ा क्योंकि वो सच बोलते थे। पर उनके आसपास की सोसाइटी सच बोलने के लिए तैयार, सच सुनने के लिए तैयार थी ही नहीं। तो लोग उन पे अंडे, टमाटर, क्या क्या न जाने क्या क्या चीज़ें फेंकते थे। ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है। राजा राम मोहन रॉय को बहुत ज़्यादा बुली करते थे लोग। क्यों? क्योंकि उनका समाज बिल्कुल भी तैयार नहीं था उन बातों के लिए, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को आउटग्रो कर दिया था। मुझे लगता है आप ऐसे समाज में रह रहे हो जिस समाज को अब आप बिलोंग ही नहीं करते हो। आप जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हो ना, वो सोसाइटी बहुत एलिवेटेड है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एंड यू लिव विद ब्लंट डम पीपल एंड बिकॉज यू लिव विद देम, सो यू क्रिएट डिसरप्शन इन देयर लाइफ। आप सच बोल के ना उनकी लाइफ में जहर घोल देते हो। अगेन मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि आप एक ना एक तरीके से या तो ट्रॉमा हीलर हो, या ट्रॉमा ब्रेकर हो, या राहु फर्स्ट हाउस में आपका, आप आउटकास्ट पर्सन, आपको ऐसा फील होगा आप हमेशा आउटकास्टेड हो। आपका काम ही इस जन्म में लोगों की लाइफ में इन अ गुड वे डिसरप्शन लाना है। यू हैव कम हियर टू हील पीपल, हील जनरेशनल कर्सेस। बट जनरेशनल कर्स को हील करना बहुत आसान बात नहीं है ना। जो हील करता है वो उसको उस आग में जलना पड़ता है। सो आपको आग में जलना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों की गालियाँ, लोगों की जजमेंट्स, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है आपको, क्योंकि लोग तैयार ही नहीं है उन बातों को सुनने के लिए जो आप करना चाहते हो। सो यू क्रिएट डिसरप्शन इन फैमिली सिस्टम्स। आपको ना यूनिवर्स प्लेस भी डिसफंक्शनल एरियाज़ में करता है। या तो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में आपका जन्म हुआ है, या डिसफंक्शनल फैमिली में आपकी शादी हो गई है, या डिसफंक्शनल आपके पेरेंट्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, लव्ड वंस हैं, मतलब आपके आसपास के लोग बहुत डिसफंक्शनल हैं, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल है। एंड आप उनको चैलेंज करके, उनके सिस्टम को चैलेंज करके, जो सालों साल से वो फॉलो कर रहे हैं, उनको चैलेंज करके, उनके बारे में कुछ सच बोल के, यू आर डिसरप्टिंग देम। नाउ अगेन द कार्ड्स नेगेटिव है, देखो आप, लेकिन आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है। हाँ, आपको उस आग में जलना है, लेकिन एक ना एक दिन, आज नहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वैल्यू को। मुझे लग रहा है आपके नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन आपको याद करेगी। यू लीव अ लेगेसी, यू लीव अ मार्क ऑन देम, राइट। सो दिस इज़ अ टिपिकल राहु इन फर्स्ट हाउस, और a Rahu in second house, or a Mars in first house person, or a Scorpio ascendant. This is typical Scorpio rising vibe, right? So you're here to make people uncomfortable. अगर वो comfortable हो जाएंगे अपने bubble में, तो they will never grow. So indirectly मैं कहूँगी that you force people to grow. This is your superpower. But yes, you try to dominate a lot. You are very ruthless, you're very harsh, and you bring disruption in your environment. So कुछ बातों में आपको भी थोड़ा टोन डाउन करने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज़ एग्जॉशन। आई थिंक दैट पीपल फील एग्जॉस्टेड इन योर कंपनी। आई नो दैट मैं बहुत ब्लंटली ये बातें बोल रही हूँ, आपको थोड़ी बुरी भी लग सकती हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ। आप जो बातें लोगों को बोलते हो ना, वो बातें लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती हैं, एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग ड्रेन्ड, क्योंकि आप उनके हिसाब के नहीं हो ना, आप उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो। आपकी बात को समझने के लिए उनको लिटरली एक डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, उनको लिटरली गूगल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप जो ऐसी जो बातें करते हो ना, वो बातों की मीनिंग को समझने के लिए लोगों को गूगल का सहारा लेना पड़ता है, चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ता है।
सो पीपल गेट एग्जॉस्टेड इन योर कंपनी. ऑन द फ्लिप साइड कुछ लोगों के लिए जो पाइल 2 देख रहे हैं, आई थिंक यू जेन्युइनली कैन बी वेरी लो वाइब्रेशनल एंड हेंस मैं आपको अर्ज करूँगी टू वर्क ऑन योर वाइब्रेशंस. क्योंकि कुछ लोग जो पाइल 2 देख रहे हैं, आप लोगों की आदत हो सकती है सॉब स्टोरीज़ शेयर करने की या हमेशा विक्टिम मोड में रहने की. तो अगर आप हमेशा विक्टिम बने रहोगे तो भी लोगों को एग्जॉस्टेड फील होगा आपकी कंपनी में. हमेशा रोते रहोगे, हमेशा बस सैड स्टोरी, आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके मुंह में बस कंप्लेन ही कंप्लेन है, नेगेटिव बातें ही हैं, तो लोग ज़रूर एग्जॉस्ट होंगे. बट येस, पीपल डू फील वेरी एग्जॉस्टेड इन योर कंपनी, आइदर इन अ गुड वे और इन अ बैड वे. गुड वे ये है कि आप लोगों को मजबूर करते हो ऐसे टॉपिक्स पे सोचने के लिए या बदलने के लिए जो उनके लिए बड़ा ड्रेनिंग हो जाता है. बैड वे यही है कि आप बहुत क्राइबी भी हो, टची हो, टैंटम्स थ्रो करते हो. ठीक है, ये भी नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है कुछ लोगों में, राइट. नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन. अब ये रोमांटिक कार्ड है, तो मुझे लगता है रोमांटिकली ऑल्सो पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यू बहुत जल्दी. ठीक है, सो ये रोमांटिक कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, वो भी सेम एनर्जीज़ को ही फील करते हैं आपके आसपास. जो बाकी लोग फील करते हैं ना, आपका पार्टनर भी वही फील करता है. आई थिंक एज अ पार्टनर यू आर अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विद, बिकॉज अगेन यू ट्राई टू चेंज द पर्सन, या तो गुड वे में या बैड वे में. अब चेंज तो देखो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना, किसी को भी पसंद नहीं है चेंज होना. आप चाहे किसी को अच्छे वे में बदलने की भी कोशिश करो, किसी को आगे पुश करो, बट अगला बंदा अगर आगे जाना ही नहीं चाहता तो उसके लिए ड्रेनिंग होगा, वो पर्सन उस आपसे सेपरेट होना चाहेगा. बैड वे में कैसे कि आप बस लड़ रहे हो, नैगिंग कर रहे हो, झगड़ रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो. बट येस, आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बहुत सफ़र करते हो, क्योंकि आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं, जो बदलना नहीं चाहते, जो बहुत इमेच्योर हैं, राइट. सो रोमांटिकली ऑल्सो आई थिंक दैट एक आध महीने, 2-3 महीने, 6 महीने अच्छा चलता होगा रिलेशनशिप. उसके बाद जो आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है वो आपसे थोड़ा थोड़ा करके कन्नी काटने लगता होगा, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू यू, यू आर अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू बी विद, इन अ गुड वे, इन अ बोथ बैड वे बोथ. ओके, नेक्स्ट कार्ड है वर्ड्स. आपके वर्ड्स इतने इम्पैक्टफुल है ना पाइल 2, यू हैव नो आइडिया. आई थिंक जो वर्ड्स आप बोलते हो ना, इतने ब्लंट होते हैं, इतने कन्विक्शन के साथ आप बोलते हो, इतने रुथलेस, इतने कैलिस, आई वुड से दैट बिल्कुल टक से जाके हार्ट पे चुभते हैं. बहुत ब्लंट वर्ड्स हैं आपके, शार्प वर्ड्स हैं. सो यू कैन बी अ पार्सल टंग, यू कैन बी अ शार्प पर्सन. मतलब आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने वाले, जस्ट लाइक स्नेप. हैरी पॉटर देखिए आपने, स्नेप का कैरेक्टर देखा है. ही वॉज अ वेरी, आई थिंक दैट ही वॉज द बेस्ट कैरेक्टर इन द इंटायर हैरी पॉटर बुक सीरीज़ और हैरी पॉटर मूवी सीरीज़. स्नेप का कैरेक्टर सबसे बेस्ट कैरेक्टर था, बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज लाइक पूरी स्कॉर्पियो वाइब थी स्नेप की, मुंह से ज़बान से कड़वा एकदम, लेकिन इंटेंशनली ही वॉज द प्योरेस्ट पर्सन आउट देयर. आई थिंक यू आर लाइक दैट. स्नेप के कैरेक्टर को रीड करो, आप कड़वा बोलते हो लेकिन आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं. आप चाहते हो कि लोग बदलें, आप चाहते हो कि लोगों के अंदर भी ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी आए. अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लोगों के बीच में रहते ही नहीं हो. नाउ योर वर्ड्स, पीपल पे अटेंशन टू योर वर्ड्स बट इन अ बैड वे. लोग आपको कोट करते हैं इन अ नेगेटिव वे कि देखा उसने कैसे मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, अरे देखा उसने, वो मेरे को टॉन्ट मार रही थी. आई थिंक ऐसा कुछ सुनने को आपको अक्सर मिलता होगा. नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेटिंग फ्रीली. मुझे लगता है कि लोग आपके साथ फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं. आप इतना फ्रीली कम्युनिकेट कर लेते हैं कि आपके तो स्पीच में कोई फ़िल्टर ही नहीं है. और लोग आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को देख के या तो वो भी इंस्पायर हो जाते हैं कि वो भी बिल्कुल ही लूज़ टंग यूज़ करने लगते हैं, लूज़ लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं आपके साथ, या फिर वो बिल्कुल ही क्लोज्ड हो जाते हैं. तो कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है. मुझे लगता है कि आप बैलेंस अचीव कर सकते हो. यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल बाय बीइंग सॉफ्ट विद देम. वो भी किया जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़ाई झगड़ा करके या हार्श वर्ड्स बोल के ही आप लोगों को बदलो. कई बार बहुत अच्छे वे में, पोलाइटनेस के साथ, सॉफ्ट वे में भी लोगों को बदला जा सकता है. आपको इस चीज़ को, इस एरिया पे आपको काम करने की सख्त ज़रूरत है पाइल 2. थोड़ा सा स्पीच अपनी सुधारो, मधुर लैंग्वेज में बात करो, देखो वे लोग कैसे नहीं सुनेंगे आपकी बात. ओके, उसके अलावा टैरो कार्ड क्या बोलता है? मून.
People feel confused in your presence. Basically, people feel confused because they don't get your intention. लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि आपने क्या बात बोली और किस इंटेंशन से बोली. People get delusional in your presence. आप ऐसी गहराई वाली बात करते हो लेकिन ऐसी लैंग्वेज के साथ करते हो ना कि लोग आपकी इंटेंशन तक तो पहुंच ही नहीं पाते, लोग आपके वर्ड्स पे अटक जाते हैं ना. वर्ड्स पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये है कि लोगों को ना अपने गंदगी समझ आने लगती है आपकी प्रेजेंस में. मुझे लगता है कि लोग आपकी प्रेजेंस की वजह से लोग अपनी गंदगी को देखने लगते हैं. ठीक है, सो यू कैन बी लाइक अ मिरर टू देम. आप एक कार्मिक मिरर की तरह हो लोगों के लिए. मतलब जैसा लोग आपके साथ बिहेव करते हैं आप वैसा लोगों के साथ बिहेव करते हो. तो लोगों को कहीं ना कहीं बाद में अंत में रियलाइज़ होने लगता है दैट इफ़ शी और ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक अ शिट, देन आई हैव ऑल्सो बीन ट्रीटिंग हर लाइक अ शिट. पीपल डू रियलाइज़ योर वर्थ, बट बहुत देर से. बट येस, पीपल डू गेट कन्फ्यूज्ड. लोग तरह तरह के रूमर्स, तरह तरह की बातें, तरह तरह के मतलब रूमर्स फैलाने लगते हैं, आपकी गॉसिप करते हैं आपकी बातों को लेके, क्योंकि लोगों को ना समझ ही नहीं आती आपकी बातें. आपकी बातें, मैंने कहा ना, सर के ऊपर से निकल जाती हैं. इसलिए आपकी बातों की बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं लोग, और निकालते होंगे. उसके अलावा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. पीपल फील जज्ड इन योर प्रेजेंस. दे फील जज्ड, दे फील सीन. उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपके सामने वो कुछ नहीं छुपा सकते, आप जैसे को तैसा बोल दोगे. लोग डरते हैं आपकी बहुत इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है, बहुत ही इंटिमिडेटिंग वाइब है, राइट. सो यू आर अ शार्प टंग्ड पर्सन. लोगों को डर लगता है आपकी प्रेजेंस में कि कब ये मेरी पोल खोल देगा, कब ये मेरे बारे में सच बोल देगा. इससे तो कोई मतलब बहुत एक्शल्स पे वॉक करते हैं लोग आपके आसपास. सो दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन सम एस्पेक्ट्स. सच बोलना मत छोड़ो, लेकिन बातों पे, वर्ड्स पे काम करने की आपको ज़रूरत है. सो दिस इज़ फॉर पाइल 2. आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी रीडिंग. अगर करी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Follow me on Instagram. Private readings are open. You can always reach out. And I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye. Hi Pile 3. So चलिए क्विकली देख लेते हैं कि हाउ डू पीपल फील अराउंड यू. सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी विद अ डिस्क्लेमर दैट जो भी कार्ड्स को मैं रीड करूँगी, जो भी एनर्जीज़ आपको बताऊँगी, वो लोगों की एनर्जीज़ हैं. ठीक है, लोग कैसा महसूस करते हैं तो वो लोगों की एनर्जीज़ भी हैं, और साथ साथ अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपकी एनर्जीज़ जो आप लोगों पे प्रोजेक्ट करते हो, वो एनर्जीज़ मैं आज आपको डिस्क्राइब करूँगी, राइट. सो कई बार क्या होता है ना कि लोग हमारे साथ, हमारे अराउंड वैसा ही फील करते हैं जैसा हम उन्हें महसूस करवाते हैं, राइट. सो आपकी एनर्जीज़ भी इनडायरेक्टली इससे आपको पता लगेंगी. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ द शेफर्ड. सो सेलिब्रेशन एंड फैमिली. सो आई थिंक दैट यू हैव अ वेरी फेमिलियर एनर्जी, एंड आप किसी को भी बहुत फेमिलियर फील करा सकते हो. आई फील दैट आपकी बहुत हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी है, आपकी बहुत ईजी ब्रीजी पर्सनैलिटी है. यू लव टू सेलिब्रेट लाइफ एंड यू हैव अ जेस्ट फॉर लाइफ. बेसिकली आप लाइफ को लेके बहुत पैशनेट हो एंड हैप्पी पर्सन हो. आप इन जनरल हैप्पी रहना पसंद है, आपको चौपी रहना पसंद है. अपने आसपास खुशियों को ढूंढने का आपको बड़ा चस्का हो सकता है. छोटी छोटी चीज़ों में जैसे खुश हो जाने वाले पर्सन हो आप, और छोटी छोटी बातों में हैप्पीनेस को ढूंढना, लाइफ में डीप मीनिंग खंगालना या खोजना थ्रू हैप्पीनेस. सो आई थिंक दैट you're one person who's very deeply attached to happiness, right. So लोगों को आपकी vibe समझ आती है, and that's why, because you're a happy person, you're a chirpy person, maybe आप बहुत light hearted, joyful और humorous person हो, so people also feel very very happy with you, right. So आप पार्टी की जान हो सकते हो. आई थिंक अगर आप रेगुलरली पार्टीज़ में जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आपके ही जैसी एनर्जीज़ के हैं, तो मुझे लगता है दैट आपके बिना ना हमेशा पार्टी अधूरी रहती होगी, बिकॉज यू हैव गॉट दैट फन एनर्जी. यू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ फन वेयर एवर यू गो, एंड जहाँ जाते हो आप वहाँ पे खुशियाँ लेकर आते हो अपने साथ. सो आई थिंक दैट पीपल फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी जॉयफुल विद यू इन योर कंपनी, राइट. इंस्टेंटली आप चेयरफुल कर लेते हो लोगों को, एंड आपके साथ हर एक मोमेंट सेलिब्रेशन की तरह है. सो दिस इज़ हाउ पीपल फील
फ्रॉम दिस कार्ड. सो उसके अलावा मुझे लगता है दैट you've got a very familiar energy. सो इट्स ऑल दैट कि जो आपको जानते हैं उन्हीं को ऐसा फील होगा, नहीं, जो लोग अनजान हैं आपसे उनके साथ भी आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो. तो हिंदी में एक शब्द है मिलनसार. तो आई थिंक आप मिलनसार टाइप के पर्सन हो. हर किसी को वार्मथ देना, हर किसी को वेलकमिंग एनर्जीज देना, आई थिंक इस तरह का आपका नेचर हो सकता है. सो यू हैव गॉट अ वेरी वार्मथ, लवली, easy breezy and a welcoming personality. So people feel welcomed by you, राइट. सो आप वो वार्मथ देते हो और लोग रिसीव भी करते हैं आपकी वार्मथ को. तो इसलिए आप बहुत फेमिलियर लगते हो और बहुत जल्दी आप बॉन्ड भी कर लेते हो लोगों के साथ. पीपल ऑल्सो फील वेरी मच ओपन विद यू. मुझे लगता है कि लोग बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होते हैं. आपकी एनर्जीज़, आपकी फेमिलियर और आपकी वेलकमिंग वार्म वाइब से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड पीपल नेचुरली गेट ओपन वेरी ईजिली. ठीक है, आपके साथ बहुत जल्दी अपने गार्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं लोग. सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है फ्लर्टेशन. मुझे लगता है दैट you've got a very friendly vibe which can also sometimes be misunderstood as flirtation. So कुछ लोग ना आपकी फ्रेंडली, वार्म, सनी, ब्राइट वाइब को फ्लर्टेशन समझ लेते हैं, राइट. सो कुछ लोगों को, बिकॉज आई थिंक दैट यू कैन इन जनरल, आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो. यू talk in poetry or you love beautiful things, you love to dress up also. आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे लिब्रा वाली वाइब आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ सैजिटेरियस की वाइब है. आप बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हो ना, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो. एंड समटाइम्स ठीक है, जो आपके वाइब के लोग हैं वो तो इस बात को बिल्कुल समझेंगे, वो आपकी फ्रेंडलीनेस को फ्रेंडलीनेस की तरह ही लेंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा दूसरों को जज करते रहते हैं. तो उस तरह के जजमेंटल लोगों के लिए आप टू मच फ्रेंडली या आप बहुत ज़्यादा ईजी पर्सन लग सकते हो लोगों को, राइट. सो कुछ लोगों के लिए यू आर अ वेरी ईजी पर्सन टू गेट मिंगल टू. एंड यू कैन ऑल्सो कम अक्रॉस एज अ वेरी फ्लर्टेशियस पर्सन. लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपकी स्वीट बातों को फ्लर्टेशन के तौर पे. सो ऐसा मेरे साथ भी होता था पास में. मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन इन जनरल. मैं अपनी बातों को होल्ड नहीं करती हूँ. मुझे कोई चीज़ ब्यूटीफुल दिखती है, मैं एक्सप्रेस करती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो. अगर मुझे दिखता है कि सामने वाले में कुछ अच्छी बातें हैं, या इफ़ आई कैन गिव दैट पर्सन सम कॉम्प्लीमेंट, और अगर मुझे जेन्युइनली कोई चीज़ या कोई इंसान पसंद आता है, तो आई जस्ट गो एंड कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन. तो कई बार ना लोग गलत भी ले लेते हैं इसको. लोगों को लगता है कि ओ ये मेरे में इंटरेस्ट ले रही है. ऐसा कुछ नहीं है. सो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है, बिकॉज यू गॉट सच पर्सनैलिटी, यू डोंट होल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. आप कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हो लोगों को बहुत आसानी से. यू ऑल्सो मेक पीपल फील गुड अबाउट देम सेल्व्स. सो एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप में कि आप बहुत आसानी से लोगों को कॉम्प्लीमेंट देके उनके चेहरे पे स्माइल ला देते हो. एंड आपकी वजह से लोग हमेशा हंसते खेलते स्माइल करते रहते हैं. सो यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल इन अ वेरी गुड वे, नॉट इन अ वेरी हैवी वे. ये बहुत लाइटफुल, प्लेफुल एनर्जी है. सो येस, पीपल फील वेरी प्लेफुल विद यू. एंड मुझे लगता है कि लोगों के अंदर भी ना फ्लर्टेशन वाला जो साइड है उसको आप इन्वोक कर देते हो. बाज़ दफ़ा अगर कोई एक पर्सन है आपके साथ, कोई भी पर्सन, चाहे वो आपका जेन्युइन फ्रेंड भी हो, वो पर्सन भी जिसके साथ आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, आई थिंक आपके अंदर वो रोमांटिक साइड है. आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली लवली कैरेक्टर वाले पर्सन हो. यू लव एंड यू लव टू गिव लव एंड यू लव टू फील लव ऑल्सो, राइट. सो मिठास है आपके चेहरे में, आपकी बातों में, हर जगह मिठास झलकती है. तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान, कोई आपका फ्रेंड जो आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड भी नहीं है, वो भी आपके साथ कैजुअली फ्लर्ट कर सकता है. सो आपके साथ ना लोग बहुत आराम से बात कर लेते हैं और वो कभी कभी स्वीट फ्लर्टेशंस या प्लेफुल कॉन्वर्सेशंस में तब्दील हो जाती है. सो पीपल फील फ्लर्टेशियस अराउंड यू. कोई भी, मतलब आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है. वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप एक तो हो ही इतने प्यारे, सबसे पहले तो. दूसरी बात है खूबसूरत हो आप बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, हैप्पी एनर्जी है आपकी. उसके अलावा यहाँ पे मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट फ्लर्टेशन, तो आप शायद खुद भी थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जीज़ के साथ बातें करते हो, तो लोग भी फ्लर्टेशियस फील करते हैं आपके आसपास के. सो आपके साथ फ्लर्ट करना बहुत आसान है और फ्लर्ट करते रहते हैं. एंड मुझे लगता है कि ऑपोजिट जेंडर से ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलती है, और अगर अभी आपको लगता है कि नहीं मिलती इतनी, तो आप शायद अपने शेल से बाहर निकले ही नहीं हो. आप जैसे ही
सैजिटेरियस की एनर्जीज़ को चैनलाइज करोगे ना, घर से बाहर निकलोगे, एक्सप्लोर करोगे वर्ल्ड को, या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अगर आप और अलग अलग टाइप के लोगों से बात करना शुरू करोगे तो ये फ्लर्टेशन वाली एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। फिर देखना आप कितने लोग आपको चेज़ करेंगे। सो आप पॉपुलर हो सकते हो अपने ग्रुप में, या लड़कों के बीच में अगर आप लड़की हो तो, या लड़कियों के बीच में अगर आप लड़के हो तो। गुड लुक्स हैं, और साथ में मुझे लगता है कि जो पाइल 3 देख रहे हैं वो क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है। आप टैलेंटेड हो सकते हो, आप शायद गिटार बजाते हो, होता है ना वो गिटार बजाने वाले लड़कों से लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो इन जनरल, बट येस यू आर टैलेंटेड एंड दैट इज़ वाई पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट इट, राइट। सो पीपल फील हैप्पी इन योर प्रेजेंस बेसिकली। उसके अलावा देयर इज़ दिस प्लेफुलनेस अगेन। मैंने ये वैसे इस कार्ड के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर ही दिया इस कीवर्ड को, बट पीपल डू फील प्लेफुल अराउंड यू। आई थिंक आप लोगों के अंदर ना, मतलब कुछ लोगों के साथ बात करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत ही बूढ़ी सोल से हमने बात करी हो, बट कुछ लोगों के साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे से हम बात कर रहे हो। आई थिंक आपकी ना एनर्जी बहुत चाइल्ड लाइक है, और चाइल्डिश नहीं है। चाइल्डिश होने में और चाइल्ड लाइक होने में फ़र्क है। आप मैच्योर भी हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ बहुत यूथफुल हैं, बहुत यंग हैं। आप बहुत चाइल्ड लाइक हो, आपके अंदर इनोसेंस है, आपकी वाइब बहुत प्यारी है, यू नो, इनोसेंट है, लाइक अ चाइल्ड, राइट। सो आई थिंक दैट यू गॉट अ वेरी बबली पर्सनैलिटी, एंड बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी बहुत बबली है, चर्पी है, और आप शायद बहुत ज़्यादा चर्पी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा चैटर कर सकते हो, चैटर बॉक्स हो सकते हो, बहुत बातें करने वाले हो सकते हो। तो क्योंकि आप बहुत बोलते हो, आप बहुत हंसी मजाक करते हो और लाइट कॉन्वर्सेशन करते हो, लाइट हार्टेड पर्सन हो, तो डेफिनेटली जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपकी वाइब को कैच करते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग विद यू, राइट। सो वो प्लेफुलनेस ना कभी कभी फ्लर्टेशन में भी तब्दील हो सकता है, बट येस पीपल डू फील वेरी प्लेफुल विद यू। एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर ना मिमिक्री का टैलेंट भी हो सकता है, स्पेसिफिकली मिमिक्री का टैलेंट। शायद आप मिमिक्री बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करते हो, आप बहुत यू नो वन लाइनर्स बहुत अच्छे मारते हो, बहुत अच्छे जोक्स बेसिकली आप क्रैक करते हो। तो येस यू हैव गॉट अ वेरी लाइट एनर्जी एंड पीपल इन्जॉय योर कंपनी, राइट। आपकी एनर्जी मतलब सीख करने वाली एनर्जी है, लोगों को चाहिए ऐसी एनर्जी। अब जब हम लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में होते हैं तो देखते हैं ना, हम लाफ्टर शोज़ देखते हैं, कॉमेडी शोज़ देखते हैं। मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी कॉमिक एनर्जीज़ हो सकती है, कॉमेडी वाली एनर्जीज़ हो सकती है। सो येस यू रियली एंटरटेन पीपल अ लॉट। एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी यहाँ पे ऑन है। आई थिंक यू कैन बी अ लियो मून और अ लियो एसेंडेंट और ऑल्सो सैजिटेरियस, राइट। उसके अलावा ईजी डज इट। सो इस कार्ड से भी यही कंफर्म हो रहा है दैट यू गॉट अ वेरी ईजी एनर्जी। सो मुझे लगता है कि आई थिंक यू डोंट हरी इन लाइफ, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपके अंदर बहुत यू नो योर एनर्जीज फील वेरी सूदिंग, रिलैक्स्ड एंड सेंटर्ड। ऐसा लगता है आपको देख के जैसे आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट है, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्टेज में आप बहुत कंटेंट दिखाई देते हो लोगों को, कि आप बहुत हैप्पी हो, आप सुकून से हो, आपको सेटिस्फैक्शन है, आप किसी बात को, किसी चीज़ को चेज़ नहीं करो। तो ये बहुत कामिंग और सेंटर्ड एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि लोग आपकी वाइब को पकड़ते हैं एंड पीपल ऑल्सो फील ईजी ब्रीजी विद यू, राइट। सो मसलन कि कोई पर्सन बहुत चिंताओं में डूबा है आपके आसपास, और वो कोई जो पर्सन है वो अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आता होगा आपके पास कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने करियर में, आपकी बात सुन के ना कि अरे छोड़ यार कोई नहीं, अभी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर, इस तरह की आप बातें करते होंगे शायद, और अपनी एनर्जी से ना, अपने चंद शब्दों से आप उस पर्सन को नई उम्मीद दे देते हो, राइट। सो आपको देख के लोगों को लगता है, आप बहुत इस तरह से बहुत इंस्पायर करते हो लोगों को, लोग इंस्पायर होते हैं आपकी इजी एनर्जी से कि यार इसको तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, यार थोड़ा सा इसकी तरह मुझे भी बनना है, राइट। सो टेंशन फ्री टाइप का की पर्सनालिटी आपकी, आप बहुत जल्दी हाइपर नहीं होते हो, सेंसिटिव नहीं होते हो, टची नहीं होते हो, ईजी एनर्जी है आपकी। आई थिंक आपके साथ बात करना भी बहुत आसान है और आपके साथ जोक्स क्रैक करना भी बहुत आसान है। आई जेन्युइनली थिंक दैट यू आर अ हील्ड पर्सन, पाइल 3। आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, एंड दैट इज़ वाई यू नो यू बिकम दिस ईजी पर्सन। अदरवाइज जिन लोगों के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, जो लोग बहुत अनहील्ड होते हैं, उन लोगों के साथ बात करना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन को मेंटेन रखना भी मुश्किल होता है, वो बात बात पे हर्ट हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है, तो आपकी एनर्जीज बहुत लाइट हार्टेड है, जस्ट लाइक अ फेदर। तो आई थिंक दैट यू गिव ऑफ सच एनर्जीज, राइट। सो आपको ना मैं इनडायरेक्टली एक हीलर ही मानूंगी। आई थिंक यू हील पीपल विद योर वाइब। आप जो बातें बोलते हो ना, मतलब कैजुअल जो आपका एटीट्यूड है लाइफ में,
मतलब कैजुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हैं, आप करियर में सीरियस नहीं है। मुझे लगता है कि आप करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप बढ़िया कर रहे हैं, राइट। पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से ही बढ़िया कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट यू हैव गॉट अ वेरी लियो placement, very strong Leo placement. You've got also a very strong Sagittarius and also a very strong Aries placement. गो गेटर वाली एनर्जी है आपकी, वार्म सनी ब्राइट एनर्जी है, पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव माइंडसेट है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेते हो आराम से, एंड बहुत आराम से मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, बिकॉज माइंडसेट पॉजिटिव है ना। और मैंने जैसे बोला कि कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होगा वो आपके पास आएगा, आप उसको 4 शब्दों में ही इतना मोटिवेट कर दोगे कि अरे छोड़ यार, इस वक्त इंजॉय कर अपनी लाइफ को। आई थिंक दैट्स हाउ यू ब्रिंग पीपल अप, राइट। एंड देन people also feel that because you are in your bliss, so people start following your bliss. I think you have very attractive personality that way, Spile 3. आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है आपकी। मुझे लगता है आप वेल राउंडेड पर्सन हो। आप अपनी मस्त, जैसे कहते हैं ना, हरफन मौला और मस्त मौला, अपनी धुन में मस्त मगन, है ना। तो उस तरह से लोग आपको जानते हैं कि अरे यार ये तो अपनी लाइफ में मस्त है यार, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। उस तरह की वाइब है आपकी। एंड आपके साथ जो लोग रहते हैं ना, जेन्युइनली जो लोग आपके ऑर्ब में या ऑरा फील्ड में रहते हैं, लोग जो आपसे रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहते हैं, वो लोग ना आपकी एनर्जीज इतनी इन्फेक्शियस है ना पाइल 3, दैट वो आपके ब्लिस को फॉलो करने लगते हैं, आपकी धुन में नाचने लगते हैं, राइट। सो आप उस तरह से देखा जाए, अगर कोई नॉन सीरियस एनर्जी है तो आपकी कंपनी में थोड़ा बिगड़ भी सकता है, क्योंकि आपकी खुद की बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है ना। लेकिन क्योंकि आप बहुत इन्जॉय करते हो अपनी लाइफ को, बहुत हैप्पी गो लकी एडवेंचरस टाइप के पर्सन हो, लाइफ को उस मोमेंट में ही जीना है, कल की टेंशन नहीं लेनी है, ये मूल मंत्र हो सकता है आपका। तो लोगों को वो एनर्जी अच्छी लगती है, वो रिफ़्रेशिंग लगती है एनर्जी, क्योंकि ऐसी एनर्जी हर किसी की नहीं होती ना। सो इट इज़ अ वेरी वेरी रिफ़्रेशिंग एनर्जी, इट इज़ अ फ्रेश टेक ऑन लाइफ, एंड पीपल डू get caught up. I think that people start following your bliss. मुझे लगता है ना, आप बहुत ही बढ़िया इन्फ्लुएंसर मटेरियल हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, अगर आप कोई जॉब करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टार्ट योर पेज। आप अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पेज स्टार्ट करो, अपनी रैंडम कुछ भी एक्टिविटीज़ को कैप्चर करो, बिकॉज यू गॉट अ लॉट टू शेयर। बहुत कुछ है आपकी पर्सनालिटी में, आप बहुत फ़नी विटी और बहुत एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है आपकी। आप स्टार्ट करोगे ना, विद इन अ फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि आपका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा और आप एकदम सडनली फेमस भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे फॉलोइंग योर ब्लिस ना, आप लोगों को बहुत लंबे टाइम तक एंटरटेन रख सकते हो। सो ये आपकी अंदर, ये आपके अंदर टैलेंट है, तो आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कॉमेडी रील्स बनाते हैं ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे फेवरेट हैं, उन्होंने मतलब रैंडमली ऐसे ही स्टार्ट किया, देन दे स्टार्टेड मेकिंग कॉमेडी वीडियोज़, एंड आज की डेट में वो लोगों को हंसा भी रहे हैं और साथ साथ में पैसा भी कमा रहे हैं। सो बड़ी आसान लाइफ है ना। तो ऐसी लाइफ आपके लिए बहुत सूट करती है। उसके अलावा मैजिक, सो पीपल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग मैजिकल इन योर कंपनी, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक। आई थिंक आप ना सिर्फ आपकी लाइट ईजी ब्रीजी एनर्जी है, बट उसके साथ साथ आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो एट हार्ट, in your deepest core. You are also very spiritual. I think you follow manifestation. You speak about manifestation a lot. I think आप अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करते हो for to practice manifestation, law of attraction, and इन सारे टॉपिक्स पे बात करके ना, जिन जिन तरीक़ों से, जिस पॉजिटिव, एक तो आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पर्सनालिटी होने की वजह से आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो चीज़ों को, एंड लोगों ने एक्चुअली में, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने एक्चुअली में देखा है आपको मैनिफेस्ट करते हुए चीज़ों को। सो दे ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैजिक, दे ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक। आपकी या तो बातें बहुत मैजिकल हैं, जैसे आप एक बार में भी अगर ऐसा बोल दिया ना आपने किसी को कि यार हो जाएगा काम, तो अगला इंसान ना कन्विंस हो जाता है कि हाँ यार ये हो जाएगा काम। सो you are a slight bit delusional, let me tell you this, because you believe in magic. You are a little bit delusional, and आपके आसपास के लोग भी थोड़े से डिल्यूजनल हो सकते हैं, बिकॉज आप इतनी कन्विंसिंग वे में बात करते हो ना कि आप अनरियल चीज़ों को भी रियल बना सकते हो अपनी बातों से। सो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक। ऑल्सो आई थिंक दैट यू फॉलो टैरो एस्ट्रोलॉजी सो मच एंड यू आर सो मच इन टू इट दैट मुझे लगता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टैरो और स्टार्ट टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम इट। सो आपके जो आसपास के लोग थे ना,
उन लोगों ने आपकी ऑलरेडी धुन में नाचना शुरू कर दिया है, वो लोग ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आपने उनको ऑलरेडी इन कामों में लगा दिया है, तो यू इन्फ्लुएंस पीपल वेरी इजीली। लास्ट कार्ड है पेशेंस। मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इनेटली आप काफ़ी पेशेंट पर्सन है बहुत। वैसे थोड़ा सा आप में इम्पेशेंस भी हो सकता है, बट आपको देख के लोगों को ना पेशेंस भी फील होता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, आप बहुत आराम से और बहुत लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को लेते हो, और लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि आप मन से ऐसे हो सकता है आप मन से बहुत जल्दबाजी करने वाले, बहुत इम्पेशेंट पर्सन हो, लेकिन ऐसी एनर्जी आप गिव ऑफ करते हो, राइट। जिस एनर्जी को आप गिव अवे करते हो वो यही एनर्जी है कि भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो काम हो जाएगा। आई तो बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन फेरी टेल्स, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। सो you start also instilling patience in people without even doing anything, क्योंकि आपको पेशेंटली अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार करते हुए देखते हैं ना लोग, तो उनके अंदर भी पेशेंस आ जाता है। लोग आपकी कंपनी में पेशेंट भी फील करते हैं, इम्पेशेंट नहीं होते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं बेसिकली, राइट। इसके अलावा टैरो टेम्परेंस, आई थिंक यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। आपके अंदर सारे ही गुण हैं, सारे गुण हैं। आप बहुत स्वीट हो बट साथ में सेक्सी भी हो, तो मतलब पैशन भी है आपके अंदर बट रिलैक्सेशन भी है आपके अंदर, तो आप वेल राउंडेड पर्सनैलिटी हो, बैलेंस पर्सनैलिटी हो। सो आई थिंक दैट लीब्रा भी बहुत अहम रोल प्ले करता है यहाँ पे। सो यू कैन बी अ लीब्रा असेंडेंट और अ लीब्रा मून, बट यहाँ पे बहुत चिल पर्सन वाली वाइब आ रही है, चिल वाइब आ रही है, चिल गर्ल और चिल गाय वाली वाइब आ रही है, राइट। सो पीपल ऑल्सो फील बैलेंस इन योर कंपनी, बिकॉज आप खुद से न्यूट्रल है ना, आप खुद से बैलेंस है, आप खुद से रिलैक्सड है, तो लोग भी आपकी वाइब को कैच करते हैं एंड दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बैलेंस इन योर कंपनी, राइट। और मुझे लगता है कि आप हर चीज़ में ना बैलेंस ओपिनियंस लोगों को देते हो। सो ये एक और क्वालिटी है आपकी, दैट आप एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं देते हो लोगों को। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। उसके अलावा अगेन पेशेंस, मुझे लगता है कि आपने ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, लेकिन एकदम से नहीं करी हैं। आपने उनके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत फेलियर्स देखे आपने। कोई भी चीज़, कोई भी काम आपका एक बार में शायद नहीं होता है, आपको बार बार उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है उन चीज़ों का, लेकिन वो चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ी हैं, उन चीज़ों में आपने सफलता भी प्राप्त करी है। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन लॉट्स ऑफ आई वुड से एनकरेजमेंट इन पीपल, मोटिवेशन इन पीपल। सो आपको देख के ना, आपकी सक्सेस स्टोरी को देख के लोगों को यकीन होता है मैजिक पे, लोगों को लगता है कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सो this was your personality and this is how you make other people feel, and also this is how people feel around you. So अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आपको रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप डिस्क्रिप्शन बार में लिंक को टैप कर सकते हो। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।